तो वह अब मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट की पहली बैठक में कई अहम और बड़े फैसले लिए और मुख्यमंत्री बनते ही मोहन यादव ने कई फैसले लिए हैं। मोहन यादव ने कैबिनेट की पहली बैठक जो अनेक्सी में हुई है उसमें सबसे पहले जो फैसला लिया है वो ये है कि धार्मिक स्थलों पर तेज लाउड स्पीकर पर रोक। अब यानी कि मध्य प्रदेश में जितने भी तमाम धार्मिक स्थल हैं वहां पे अब तेज लाउड स्पीकर नहीं बचेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में खुले में मांस की बिक्री पर भी बैन है। इसके साथ ही गुंडे माफियाओं को लेकर भी सीएम मोहन यादव सख्त नजर आ रहे हैं। योगी की राह चलेंगे मध्य प्रदेश की मोहन। बाबा वाले मॉडल से मोहन निकालेंगे हल। शपथ से ठीक बाद एमपी के सीएम हुए लाउड। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं। योगी को क्राइम कबूल नहीं। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। बुलडोजर बाबा। आप देखते होंगे ना उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है। योगी नाम से माफिया में खौफ। अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त। किसी भी प्रकार का मद्य मांस आदि का सेवन न हो और ये होना चाहिए। मैं प्रशासन से कहूंगा इसकी योजना रचना बना करके। एक शख्सियत कई नाम। ये है यूपी के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री सीएम योगी की पहचान। मठ से मुख्यमंत्री तक के सफर में योगी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो प्लान तैयार किया था उसने दुनिया में योगी मॉडल को सुपर डुपर हिट करा दिया है। किसी भी धर्मस्थल से माइक की आवाज उसकी परमिसेस के बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर द्वारा कहीं भी किसी भी धर्मस्थल से आवाज उसके परमिसेस के बाहर निकले। योगी के इन्हीं पद चिन्हों पर एमपी के सीएम मोहन यादव भी चल पड़े हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद ही कई ऐसे फैसले लिए जिसके बाद उनकी चर्चा योगी मॉडल से होने लगी। सीएम पद का कार्यभार संभालते ही मोहन यादव ने प्रदेश में धार्मिक स्थलों और अन्य जगहों पर लाउड स्पीकर को बैन करने का आदेश दे दिया। तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। उस नाते से हम कोशिश करेंगे कि ये, लेकिन कुछ जिलों में अलग अलग स्थिति भी है। तो एक यूनानिमस सैद्धांतिक रूप से तो हम सहमत हैं, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि जहां कोई परमिशन की जरूरत पड़ेगी तो वो परमिशन पे हम जाएंगे। अदरवाइज बगैर परमिशन कोई चला इसको हम पसंद नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक लाउड स्पीकर बजाने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय है, इसलिए शादी विवाह में भी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपने आदेश में शादी ब्याह का कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन लाउड स्पीकर बजाने के मापदंड तय किए गए हैं। इंडस्ट्रियल इलाके में आवाज का पैमाना 75 डेसिबल, रात के वक्त 70 डेसिबल निर्धारित किया गया है। साइलेंस जोन में दिन के वक्त 50 डेसिबल तो रात के वक्त 40 डेसिबल की आवाज सीमा तय है। कमर्शियल इलाके में दिन के वक्त 65 और रात के वक्त 55 डेसिबल की साउंड स्पीड तय की गई है। रिहायशी इलाके में दिन में 55 और रात में 45 डेसिबल है। इस फैसले के साथ ही सीएम मोहन यादव कैबिनेट की पहली बैठक में ही कई अहम फैसले लिए गए हैं। खुले में मांस की बिक्री पर पाबंदी लगाने समेत कई अहम आदेश जारी किए हैं और इसका पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाने की बात भी कही गई है। खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है। और जिनको ये बिजनेस करना उनको उसके दायरे भी बता दिए जाए, कैसे करना है, क्या करना है। और जिनका व्यवसाय करना है या जिनको इसको खाद्य पदार्थ के उपयोग में लेना है तो वो उनकी जान भी जोखिम में नहीं डालें। मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालते ही मोहन यादव ने ताबड़तोड़ फैसले लिए। उन्होंने प्रदेश में गुंडे माफिया को कड़े लहजे में संदेश दे दिया है, अभी वक्त है सुधर जाओ वरना शर्तिया इलाज पक्का है। एक आदतन अपराधी जो बार बार अपराध करता और छूट जाते हैं, इनके लिए होम डिपार्टमेंट से कहा है तो 437, 38, 39 के अंतर्गत सीआरपीसी में इन पे दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी अगर जमानत भी होगी तो जमानत निरस्त कराएं, ताकि क्राइम पे कंट्रोल करने की दिशा में लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से बड़ा महत्व का निर्णय है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद
मोहन यादव ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि यह बीजेपी का चरित्र है जो मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को भी अवसर देता है। मैंने इस जिम्मेदारी को सेवक की तरह लिया है। मैं विक्रमादित्य की नगरी से आता हूँ और उन्हीं के शासनकाल को हम फिर से जीवंत करने की कोशिश करेंगे। मैं जनता की सेवा की दिशा में काम करूंगा। मैं सभी को साथ लेकर चलूंगा और सुशासन निश्चित करूंगा। अपनी करोड़ों करोड़ों जनता की मध्य प्रदेश की आशाओं अपेक्षाओं के आधार पर सभी लोगों को साथ लेकर के बगैर राग द्वेष के सुशासन के लिए कटिबद्ध मैं विक्रमादित्य की नगरी से आता हूँ और विक्रमादित्य की उस सुशासन के काल को माननीय विक्रमादित्य के शासनकाल में हम